कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं पर पैसा गवा देते हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो अक्सर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के भी सफलता के रास्ते में आ जाती हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। ये सवाल ये शायद हर नए ट्रेडर के मन में आता है कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ बैड लक है, किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? असल में सफलता और असफलता के बीच का जो फासला है ना, वो अक्सर कुछ बड़ी गलतियों को समझने और उनसे बचने में ही छिपा होता है। 90%। ये नंबर देखकर एक पल के लिए तो कोई भी रुक जाएगा। सोचिए, 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इन गलतियों को समझकर असल में आप खुद को उस टॉप 10% में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं जो कामयाब होते हैं। तो चलिए आते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती पर। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हों या नहीं, कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। ये है अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देना। ये हम सब ने महसूस किया है ना? कोई स्टॉक है जो बस ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाता जा रहा है, और अंदर से एक आवाज आती है कि अरे यार, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। या फिर इसका उल्टा, कोई स्टॉक तेजी से गिर रहा है और घबराहट में, पैनिक में आकर उसे बेच दिया। बस यही है इमोशनल ट्रेडिंग। और यकीन मानिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जहर की तरह है। ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता देती है ना? एक तरफ है इमोशंस का केओस, अफरा तफरी, और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी का कंट्रोल, एक सिस्टम। एक कामयाब ट्रेडर का काम क्या है? बस इसी लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड पर शिफ्ट होना, इमोशंस को काबू में रखकर एक प्लान के हिसाब से चलना। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजी की बात तो कर ली। अब जरा मैथ्स पर आते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो है रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। और ये वो गलती है जो किसी को भी गेम से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट को ना अपने गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह समझिए। कोई भी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाएगा, राइट? बस वही नियम यहां ट्रेडिंग में भी लागू होता है। यही वो चीज़ है जो आपको एक ऐसे बड़े नुकसान से बचाती है जो आपके महीनों के मुनाफे को एक झटके में खत्म कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ 2 बहुत ही सिंपल आइडियाज पर टिका है। पहला, ये तय करना कि आप कहां पर गलत साबित होंगे, यानी आपका स्टॉप लॉस। और दूसरा, ये पक्का करना कि आप किसी एक ही ट्रेड पर बहुत ज्यादा पैसा दांव पर नहीं लगा रहे हैं, यानी आपकी पोजीशन साइजिंग। बस ये नंबर, इसे कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 1 से 2%। ये गोल्डन रूल है। अगर हर ट्रेड पर अपने टोटल अकाउंट का सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा ही रिस्क पर लगाया जाए, तो आप लगातार होने वाले नुकसान की सुनामी से बच सकते हैं और लंबे समय तक इस गेम में टिके रह सकते हैं। तो ठीक है, हमने इमोशंस की बात कर ली, रिस्क की बात कर ली। अब आते हैं पहेली के उस आखिरी टुकड़े पर जो इन दोनों को एक साथ जोड़ता है, और वो है एक ट्रेडिंग प्लान का ना होना। बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना मैप या जीपीएस के किसी अनजान सफर पर निकल पड़ना। हो सकता है कि आप कहीं पहुंच भी जाएं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपकी मंजिल ही होगी? आपका प्लान, वो आपका जीपीएस है, वो आपको सही रास्ते पर रखता है। यहां फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। बिना प्लान के आप बस मार्केट के पीछे भाग रहे हैं, हमेशा एक कदम पीछे। लेकिन एक प्लान के साथ आप मार्केट के अपने पास आने का इंतजार करते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में होता है, मार्केट के नहीं। तो अब तक हमने सारी प्रॉब्लम्स तो पहचान ली हैं, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और ये सब कुछ आकर एक ही जगह पर टिकता है, एक सही ट्रेडर माइंडसेट बनाने पर। असल में पूरी कहानी इन 3 बातों पर आकर टिक जाती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपने कैपिटल यानी अपने पैसे को बचाओ, और अपने प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। बस अगर कोई इतना कर सकता है तो वो पहले से ही उन 90% ट्रेडर से कहीं आगे हैं। ये बात बहुत गहरी है। एक सफल ट्रेडर का लक्ष्य सबसे अच्छे ट्रेड करना होता है, पैसा दूसरे स्थान पर आता है। मतलब फोकस पैसा बनाने पर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सही ट्रेड लेने पर, प्रोसेस को फॉलो करने पर। जब आप सही काम करेंगे ना, तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो आखिर में बस ये एक सवाल, क्या एक सिस्टम बनाया जा रहा है या सिर्फ दांव लगाया जा रहा है? क्या आप एक ट्रेडर हैं या एक गैम्बलर? एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लंबे समय तक टिकेगा, या बस पासा फेंक रहे हैं,
ये फैसला आपको खुद करना है।